Hello students, welcome back to account classes. Today I would like to discuss a very important topic that is rules of debit and credit. आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कितनी तरह के होते हैं। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। नंबर वन, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। नंबर टू, एज पर मॉडर्न अप्रोच। Kinds of accounts. Kinds of accounts. Number one, as per traditional approach. As per traditional approach. और नंबर टू, as per modern approach. As per traditional approach, there are three types of account. Personal account, real account, and nominal account. And as per modern approach, accounts are classified in 5 categories. Number one, assets account, liabilities account, capital account. Revenue account, और एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस तरीके से मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट 5 तरह के होते हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट which belongs to a person or a firm. Example, राम्स अकाउंट, ये क्रिएशन ऑफ गॉड है। कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ये सब क्या है? पर्सनल अकाउंट है, जो किसी के पर्सनल नाम से है। HCL कंपनी अकाउंट, और रियल अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट बिलोंग्स टू टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। रियल अकाउंट बिलोंग्स टू टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये सब रियल अकाउंट में आते हैं। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन बाय द आईज, जिनको हम देख सकते हैं, वी कैन टच देम। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर और कैश, ये तो टेंजिबल एसेट्स हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड सॉफ्टवेयर। Nominal account, nominal account belongs to income and expenditure of a business. Example, purchases account, sales account, wages account, salaries account, purchase return, sales return,
बैड डेट्स, ये हमारे क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो इस तरीके से मैंने तीनों अकाउंट के बारे में बताया कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सैलरी और वेजेस इज ए नॉमिनल अकाउंट। When prefix or suffix is added to nominal account, they becomes personal account. Example: outstanding wages, prepaid salary, ये हमारे क्या हैं बच्चों, पर्सनल अकाउंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि क्लासिफाई द वेरियस इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो आपको अगर ये पता है तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। अब मॉडर्न अप्रोच में हमारी जितनी भी एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हैं, एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, और जितनी भी हमारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, वो सब हमारी एसेट्स में ही आती है। लायबिलिटीज में क्या आता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, और कैपिटल में कैपिटल ही आती है। कैपिटल का दूसरा नाम है ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी। रेवेन्यू में क्या आता है, जो हमारी इनकम होती है, लाइक सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। एक्सपेंडिचर में परचेज, वेजेस, सैलरीज, जो अपने एम्प्लॉइज को हमने सैलरीज पे की है। तो इस तरीके से मैंने ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बताया, और हमारा टॉपिक था आज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो सबसे पहला नंबर 1, एसेट्स का क्या रूल है। हमेशा याद रखिए, एसेट्स की डेबिट साइड होती है। अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे बच्चों, डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे। ये हमारा पहला रूल है। दूसरा हमारा है लायबिलिटीज का क्या रूल है। लायबिलिटीज की हमारी क्रेडिट साइड होती है। अगर हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट ही करेंगे, और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे। याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा, कैपिटल का क्या रूल है। देखिए, कैपिटल की हमारी क्रेडिट साइड होती है। अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, यानी कि एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है, तो इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट करेंगे। और अगर डिक्रीज हो रही है, यानी कि कैपिटल विड्रॉन है, तो हम डेबिट करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तो एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है। चौथा है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब हमारी इनकम से है। तो अगर हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू की कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करेंगे, रिवर्स कर देते हैं बच्चों। और लास्ट रूल हमारा है एक्सपेंडिचर का क्या रूल है। एक्सपेंडिचर का क्या रूल है। अगर हमारे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड होती है। अगर हमारे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हमने आज की इस वीडियो में आपको ये रूल्स के बारे में बताया। और ये जो हमारे पर्सनल और रियल और नॉमिनल अकाउंट है, इनके ऊपर हमारे जर्नल के गोल्डन रूल भी बने हैं। वो क्या रूल है, पर्सनल अकाउंट के ऊपर हमारा गोल्डन रूल बना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हमारे गोल्डन रूल के बारे में भी मैं इस वीडियो में बता देना चाहता हूं। तो ये कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा हमारा गोल्डन रूल ऑफ जर्नल, गोल्डन रूल ऑफ जर्नल।
जर्नल का टॉपिक हम आगे पढ़ाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट को बेस करके क्या रूल बताया, क्या गोल्डन रूल है हमारा, ये मैं आपको 3 तरह के रूल होते हैं। पर्सनल अकाउंट को बेस करके बनाया डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये पहला रूल है हमारा। दूसरा है रियल अकाउंट के ऊपर बेस करके बनाया गया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं, ये बात याद रखनी है। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट को बेस करके हमारे क्या रूल बने हैं, डेबिट द एक्सपेंसेस, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम, क्रेडिट द इनकम। तो आज की वीडियो में हमने केवल आपको इतना ही बताना था। इसके बारे में डिटेल में रूल्स ऑफ गोल्डन रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मुझे उम्मीद है जो मैंने आज आपको समझाया है आपको ये समझ आ गया होगा और आप हमारी इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको सारी बातें बताने की कोशिश की है। एक ही वीडियो में आपको बहुत सारा डिटेल हमने आपको बताई है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू।